नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद को एक बार फिर बेनकाब किया है। बंगाल हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद ममता बनर्जी ने एक बार फिर से झूठ बोला है। पश्चिम बंगाल में खेला होबे के नाम पर खूनी खेला को अंजाम देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से बेनकाब हुई है। शहीद दिवस के नाम पर ममता बनर्जी ने विरोधी दलों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए अब बीजेपी को दिल्ली की गद्दी से हटाने का भी आह्वान किया है। और इस शहीद दिवस के मौके पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए और साफ तौर पर दिखाई दिया कि किस तरीके से बंगाल हिंसा को लेकर जो रिपोर्ट एनएचआरसी ने सौंपी है उससे ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी के लोगों पर तानाशाही का आरोप लगाया है, लेकिन आपको बता दें इससे पहले एनएचआरसी ने बंगाल हिंसा को लेकर जो रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी थी उसमें एनएचआरसी ने यह साफ तौर पर कहा था कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चल रहा है। और कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी का जो बयान सामने आया है वो साफ तौर पर उनकी बौखलाहट को दिखा रहा है, क्योंकि लगातार बंगाल में हिंसा का दौर जारी है और एनएचआरसी ने तमाम बड़े खुलासे किए थे। ममता बनर्जी को पूरी तरीके से बेनकाब किया था क्योंकि ममता बनर्जी लगातार बंगाल हिंसा से इनकार कर रही थी, लेकिन एक बार फिर से एनएचआरसी की रिपोर्ट पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी ने इस रिपोर्ट को ही दोषपूर्ण बताया है। जाहिर तौर पर एनएचआरसी की इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि बंगाल में हालात चिंताजनक और तनावपूर्ण बने हुए हैं। महिलाओं के साथ वहां बलात्कार हो रहा है, गंभीर जो अपराध है उन्हें लगातार अंजाम दिया जा रहा है। ये तमाम बड़े खुलासे किए थे और ममता बनर्जी अब जिस तरीके से उनकी बौखलाहट सामने आई है, न सिर्फ बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया है बल्कि उन्हें कहा है कि दरअसल बीजेपी कार्यक्रम आयोजित नहीं होने दे रही है। त्रिपुरा में उन्होंने रैली को आयोजित नहीं होने दिया। क्या ये लोकतंत्र है? ये सवाल ममता बनर्जी की ओर से किया गया है। आपको बता दें ये सवाल ममता बनर्जी से लगातार पूछा जा रहा है, फिर चाहे वो बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा हो या फिर तमाम जो आयोग ने पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच की है उसमें भी बार बार ये सवाल पूछा गया है कि आखिर बंगाल में कानून व्यवस्था जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है उसे बहाल करने का काम ममता बनर्जी क्यों नहीं कर रही है। लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में खतरे में है, ये सवाल लगातार उनसे पूछे जा रहे हैं और अब उन्होंने पलटवार जो है वो बीजेपी पर किया है, लेकिन उन्हीं तमाम सवालों के साथ वो पलटवार कर रही हैं जो साफ तौर पर उनकी बौखलाहट को दिखा रही हैं। बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी देश की संस्थाओं को नष्ट कर रही है, लेकिन बंगाल को जो नष्ट करने का काम ममता बनर्जी कर रही है उसका जवाब ममता बनर्जी के पास नहीं है, लेकिन उल्टा बीजेपी पर ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो बंगाल हिंसा को लेकर एक तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये बड़ा खुलासा करता है कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है, ममता बनर्जी का तालिबानी शासन चल रहा है और यही वजह है कि ममता बनर्जी की ये बौखलाहट, ये डर लगातार उनके बयानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आज शहीद दिवस के नाम पर जो उन्होंने बीजेपी पर तमाम बड़े आरोप लगाए हैं, तमाम बड़े तंज कसे हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी वायरस है। ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है, जिसका जवाब बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय की ओर से बखूबी तरीके से ममता बनर्जी को दिया गया। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए ये लिखा कि बीजेपी को वायरस कहना ममता बनर्जी की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। वो कम से कम कोविड से लड़ने में दिलचस्पी रखती, यह उनकी तरफ से कहा गया है। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और वैक्सीन घोटाले के साथ पश्चिम बंगाल महामारी के खिलाफ जो है वो संघर्ष कर रहा है। बंगाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए मुफ्त टीकों से वंचित किया जा रहा है। ये अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर करारा पलटवार किया है। तो जाहिर तौर पर कोरोना महामारी को लेकर, वैक्सीन को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर और यहां तक कि बंगाल हिंसा पर और अभी भी ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बंगाल में
चुनाव के बाद हिंसा में कुछ नहीं हुआ है। यही तमाम बड़े उनके बयान हैं जो कि झूठे हैं जाहिर तौर पर, और इन्हीं में ममता बनर्जी घिरती नजर आ रही है। अभी भी बीजेपी के तमाम नेता अब लगातार ममता बनर्जी को जवाब दे रहे हैं। साफ तौर पर उनका यह कहना है कि कोविड-19 से लोगों की जान बचाने के बजाय ममता बनर्जी की हिंसा में दिलचस्पी ज्यादा दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बंगाल को लगातार जो मुफ्त वैक्सीन है वो दी जा रही है, लेकिन उनसे भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां की जनता को वंचित रख रही है, उसमें भी लगातार घोटाले कर रही है। ये करारा पलटवार बीजेपी की ओर से किया गया है। तो आज जो टीएमसी की ओर से ये शहीद दिवस मनाया गया और तमाम जो विपक्षी दल थे उन्हें एकजुट करने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई। आपको बता दें, इस वर्चुअल रैली में राजधानी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शरद पवार से लेकर तमाम विपक्षी दलों के कई बड़े नेता, पी चिदंबरम हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो, वो तमाम जो नेता थे वो शामिल हुए और कहीं ना कहीं जो एजेंडा था वो 2024 ही था। लेकिन सवाल इन तमाम विपक्षी दलों से भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, वहां निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है, वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उत्पीड़न उनका किया जा रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन यही तमाम विपक्षी दल चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अगर ऐसी घटना बीजेपी शासित राज्य में होती है तो यही तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं मानवाधिकार की दुहाई देते हैं, लेकिन बंगाल हिंसा को लेकर एक भी सवाल ममता बनर्जी से नहीं पूछा गया और बजाय इसके अब एकजुट हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इनकी राजनीति को अब हर कोई और देश की जनता बखूबी तरीके से समझ चुकी है। एक बार फिर से ममता बनर्जी की कोशिश यह है कि विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए, लेकिन यह कोशिश हर बार फेल ही नजर आई है। भले ही ममता बनर्जी तमाम पैतरे अपना ले, ममता बनर्जी ने तमाम विपक्षी दलों से यह अनुरोध किया कि दरअसल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना होगा और एक फ्रंट बनाना होगा। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में रहेंगी और मीटिंग करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को जब तक वो नहीं हराएंगी तब तक खेला होगा। ये उनकी तरफ से कहा गया है, खेला होगा। एक बार फिर इसका जिक्र किया गया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी ममता बनर्जी की ओर से खेला होबे का नारा दिया गया था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ये आज बंगाल की स्थिति बयां कर रही है, जहां लगातार हिंसा और आगजनी, खून खराबा देखने को मिल रहा है। अब ममता बनर्जी को लोग लगातार जवाब दे रहे हैं कि अगर गुजरात, उत्तर प्रदेश या बिहार के लोगों को चुनावों के दौरान ममता बनर्जी ने बाहरी बताया था, ऐसे में ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री को अपने राज्य में अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाल के अलावा वो हर राज्य में एक बाहरी ही है। ममता बनर्जी को वहां की जनता ये बताएगी, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। आपको बता दें, बंगाल में जब चुनाव हुआ था उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां तक कि तमाम बीजेपी नेताओं को ममता बनर्जी की ओर से बाहरी बताया गया और उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को गुंडा करार दिया गया था। और अब लगातार जवाब ममता बनर्जी को दिया जा रहा है, क्योंकि आज जो उन्होंने रैली की है उसका जो वर्चुअल तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार में भी की गई है, लेकिन अब बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता, गुजरात की जनता लगातार ममता बनर्जी को जवाब दे रही है। तो ममता बनर्जी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हाथ आजमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो एजेंडा है वो 2024 के लिए ममता बनर्जी तैयार कर रही है। लेकिन उससे पहले ही ये साफ तौर पर देश की जनता कह रही है कि जवाब ममता बनर्जी को दिया जाएगा, क्योंकि उनका वो बयान हर किसी को याद है। उत्तर प्रदेश और खासतौर पर बिहार की जनता को, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गुंडा और बाहरी करार दिया था। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी शासन कर रही है और वहां लोकतंत्र खतरे में है,
कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और बंगाल की स्थिति को समझने के बजाय उसे देखने के बजाय लोगों की चिंता और लोगों की शिकायतों को सुनने के बजाय ममता बनर्जी उल्टा केंद्र सरकार पर इस तरीके से पलटवार कर रही है, बीजेपी पर पलटवार कर रही है। फोन टैपिंग को लेकर भी उन्होंने बड़ा आरोप बीजेपी पर मढ़ दिया है कि दरअसल फोन टैप किए जा रहे हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का फोन टैप किया गया था, अधिकारियों और जजों के फोन भी टैप किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने अपना फोन भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया और कहा कि उन्होंने अपने फोन के कैमरे को टैप कर लिया है ताकि उनके फोन को कोई टैप न कर पाए। तो ये तमाम बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए, लेकिन बौखलाहट साफ तौर पर ममता बनर्जी की आज देखने को मिली कि एनएचआरसी की रिपोर्ट से वो घबराई हुई है, बौखलाई हुई है और यही वजह है कि बीजेपी पर तानाशाही का आरोप मढ़ रही है। और दूसरा, जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है और आज बीजेपी ने मानवाधिकार रक्षा दिवस के रूप में आज का दिन मनाया है, इस हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और लगातार ममता बनर्जी पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। यहां तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनावी हिंसा को पूरा देश देख रहा है। इस हिंसा में सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं, दलितों और बच्चों पर हुआ है। हम सभी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हुए ममता बनर्जी की तानाशाही मानसिकता को नेस्तनाबूद करेंगे, ये जेपी नड्डा की ओर से कहा गया है। इसके अलावा साफ तौर पर यह बताया गया है कि किस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री वहां बैठी हुई है, लेकिन महिलाओं की अस्मिता लगातार बंगाल में लूटी जा रही है। इस पर ममता बनर्जी का जवाब नहीं है। तो लगातार बंगाल हिंसा को लेकर, बंगाल में जो खूनी तांडव चल रहा है उसको लेकर ममता बनर्जी घिरी हुई है और यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट आज ममता बनर्जी की देखने को मिली है। लेकिन एनएचआरसी की रिपोर्ट और बंगाल में हिंसा पर तमाम रिपोर्ट पूरी तरीके से ममता बनर्जी को बेनकाब कर चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।